शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट दी है और इस विषय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं टीआरई 4 के अभ्यर्थी अमित जी। अमित जी, आप हमारे साथ कॉल पर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा की तारीखें, ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया और वैकेंसी से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। जी कुछ बताइए, क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो विद्यार्थी के लिए, हम लोग छात्र के लिए दुखद न्यूज़ है। ठीक है, जिस प्रकार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हम लोग का बार बार ट्विटर के माध्यम से 1,20,000 के बहाली देने का वादा किए थे और बोले थे कि TR4 का जो नोटिफिकेशन है शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार आप देखते हैं 10 दिन में हम याचिका भेज रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग को असफलता मिली। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री बार बार हम लोग को आश्वासन देते रहे 10 दिन, वो भी काम पूरा नहीं हो पाया ना। 1,20,000 पर बहाली हम लोग को ले रहे हैं, वो पहले पुराना जो TR3 में जो बहाली हुई थी उसी का जो रिक्तियाँ बची हुई है उसी पर बहाली लेने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस सरासरी हम लोग साथ नाइंसाफी है। अगर सरकारी हमारी बातें को, प्रमुख जो बातें हैं TR4 का नोटिफिकेशन अगर हमारे आचार संहिता से पहले फॉर्म भरवाना शुरू नहीं करती है और दूसरी बात है कि 1,20,000 पर बहाली अगर नहीं लेती है तो फिर से हम लोग रोड पर उतरेंगे, फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, आप लोग लंबे समय से रोड पर प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं और लगातार आंदोलन जो है वो कर रहे हैं 1,20,000 पदों, जो रिक्त पद है उनको भरने को लेकर के। तो आज इस पर कुछ बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें शिक्षा मंत्री हम लोग वहाँ पे जिस 19 तारीख को जो आंदोलन हो रहा था उसमें डेलीगेशन में मेरे दिलीप भैया जो छात्र नेता थे वो गए थे, उनका सहयोगी लोग गए थे। तो शिक्षा विभाग के ओर से आश्वासन दिया गया कि आप लोग का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा रहा है 4 से 5 दिन के अंदर में। साथ में आप लोग को सीटें जितना उम्मीद किए हैं उससे कई गुना बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री के बातों से हम लोग सुन रहे हैं, ये बहुत दुखद न्यूज है मैम। ठीक है, तो यानी शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं हम लोग को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा मानने वाला नहीं है। हम लोग तुरंत क्या करेंगे, अगर शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग मेरी बातों को मान लेते हैं 1,20,000 को बहाली देने के लिए TR4 में और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, यानी आचार संहिता से पहले हम लोग को फॉर्म भरवा लें, तो प्रमुख बातें मान लेते तो अच्छी बात है। नहीं तो हम लोग आंदोलन तुरंत करेंगे, तुरंत घोषणा भी करेंगे छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में। ठीक है, अब तो आचार संहिता जो है 25 तारीख से लगने जा रहा है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई अभी भी? तो नहीं हो पाएगी तो हम लोग बाइकाट करेंगे। ये अगर बातें नहीं मान पाएगी तो हम लोग विधानसभा में घूम के उनके जो शिक्षा मंत्री बोले हैं, नीतीश कुमार के ट्विटर हैं तो ट्वीट आया है, ये सारी चीज़ दिखला के हम लोग छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके वोट को बाइकाट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपडेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण। अगर हमारे छात्रों की बातें सरकार मान लेती है तो उनके लिए हम लोग वोट भी मांगेंगे। अगर हमारी बहाली 1,20,000 से और TR4 का नोटिफिकेशन जल्द से 5 दिन के अंदर में अगर दे देते हैं तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ होगी। उनके लिए हम लोग नीतीश कुमार के लिए वोट भी मांगेंगे। अगर नहीं देते हैं तो वोट का बाइकाट भी करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी थी। सारे अभ्यर्थी जो भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। धन्यवाद अमित जी।